हेलो दोस्तों, मैं राकेश रोशन लर्न टेक टू टेक चैनल से। और आज जो मैं वीडियो लाया हूं उसमें मैं नंबर सिस्टम का कंप्लीट रिवीजन कराने वाला हूं, जो कि आपके निमसेट और सीयूईटी एग्जाम के लिए काफी हेल्पफुल होगा। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि नंबर सिस्टम क्या होता है और जितने भी नंबर सिस्टम है उनके बीच में कन्वर्जेंस कैसे होते हैं, और उसको हम लोग न्यूमेरिकल एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जस्ट मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो सब्सक्राइब कर लें और बगल में जो बेल से जरूर क्लिक करें, जिससे मेरे जितने भी नए वीडियोस हैं उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले तो देखते हैं कि कंप्यूटर साइंस में कितने टाइप के नंबर सिस्टम होते हैं। यहां पर पहला होता है डेसिमल सिस्टम, जिसका बेस क्या होता है 10 होता है, जिसमें हम 0 से लेके 9 डिजिट तक यूज करते हैं। उसके बाद होता है बाइनरी सिस्टम, जिसका बेस होता है 2, इसमें हम 0 और 1 यूज करते हैं। ठीक है। उसके बाद होता है ऑक्टल सिस्टम, जिसका बेस होता है 8, जिसमें हम 0 से लेके 7 डिजिट तक यूज करते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7। उसके बाद होता है हेक्साडेसिमल, जिसका बेस होता है 16, जिसमें हम डिजिट्स 0 से 9 तक यूज करते हैं। उसके बाद 10 के लिए हम ए लेते हैं, 11 के लिए बी लेते हैं, 12 के लिए सी लेते हैं, 13 के लिए डी लेते हैं, और 14 के लिए ई लेते हैं, और 15 के लिए एफ लेते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर 0 से लेके 9 तक और ए से लेके एफ तक यूज होता है। ठीक है। तो ये जो है टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम होते हैं। यहाँ पर बेस का मतलब ये है कि इसमें कितने नंबर ऑफ डिजिट्स हम यूज करते हैं। अगर 0 to 9 देखेंगे तो कितने टोटल डिजिट्स हो गए 10, तो इसलिए इसका बेस क्या है 10। यहाँ पर 0 और 1 है तो इसका बेस क्या हो जाएगा 2। यहाँ पर 0 से 7 तक कितने डिजिट्स होते हैं 8 डिजिट्स होते हैं, तो इसका बेस क्या हो गया 8। उसी तरह यहाँ पर कितने डिजिट्स हैं 0 से लेके 9 तक कितने हो गए 10, और प्लस ए बी सी डी ई एफ 6 है, तो यहाँ पर 10 + 6 कितने हो गए 16, तो इसलिए इसका बेस कितना है 16। ठीक है। तो ये क्लियर हो गया किस नंबर सिस्टम का कितना बेस होता है और उसमें कौन कौन सा डिजिट हम यूज करते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट होता है कन्वर्जेंस। ठीक है। कैसे आप एक नंबर सिस्टम से दूसरे नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करेंगे, और ये आपको काफी हेल्प करता है बहुत सारे ऐसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में जो नीमसेट और सीयूईटी के एग्जाम में आने वाले हैं। ठीक है। तो यहां पर हम लोग सारे पॉसिबल कन्वर्जेंस देखेंगे। इस वीडियो की खासियत यह है कि यहां पर हम सारे पॉसिबल कन्वर्जेंस देखेंगे, जैसे डेसिमल टू बाइनरी, डेसिमल टू ऑक्टल, डेसिमल टू हेक्साडेसिमल, बाइनरी टू डेसिमल, बाइनरी टू ऑक्टल, बाइनरी टू हेक्साडेसिमल। फिर हम ऑक्टल टू डेसिमल देखेंगे, ऑक्टल टू बाइनरी कैसे कन्वर्ट करते हैं देखेंगे, फिर ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल, फिर हेक्साडेसिमल टू डेसिमल, फिर हेक्साडेसिमल टू बाइनरी, और फिर हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल। और बोनस में हम लोग देखने वाले हैं वंस कॉम्प्लीमेंट और टूज कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, और ये सारे कन्वर्जेंस मैं आपको समझाऊंगा न्यूमेरिकल एग्जाम्पल लेके। ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं डेसिमल टू बाइनरी। डेसिमल से बाइनरी में आप कैसे कन्वर्ट करेंगे। यहां पर क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आएगा, जैसे मान लीजिए 72 लिखा है और ब्रैकेट के नीचे 10 लिखा होगा, तो 10 का मतलब आप समझ जाइएगा कि ये डेसिमल में है, और आपको इसको कन्वर्ट करना है किसमें बाइनरी में। तो अगर इस तरह से सेंटेंस लिखा हुआ है 72 10 और यहाँ पर ब्लैंक है और यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, इसका मतलब आपको कन्वर्ट करना है डेसिमल से बाइनरी में। ठीक है। तो डेसिमल से बाइनरी कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या करना है कि जो भी नंबर है जो डेसिमल में है उसको आपको 2 से डिवाइड करना है। ठीक है। 2 से डिवाइड करते जाना है। जैसे यहाँ पर 36 हो गया, अब रिमाइंडर कितना बचा 0, तो आपको 0 लिखना है। फिर यहाँ पर 218, ठीक है, यहाँ रिमाइंडर क्या बचा 0। उसके बाद 2 9 जा 18 0, फिर 2 4 जा 8, तो क्या रिमाइंडर बचा 1। उसके बाद 2 2 जा 4, रिमाइंडर क्या बचा 0। फिर 2 1 जा 2 और रिमाइंडर क्या बचा 0। अब आपको यहां से बैक साइड से लिखना है। ठीक है। तो इसका बाइनरी इक्विवेलेंट क्या हो गया 1 0 0 1 0 0 0। ठीक है। तो ये इसका बाइनरी इक्विवेलेंट हो गया। तो इस तरह से आपको डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो यहां पर डेसिमल से बाइनरी कन्वर्जेंस में जो भी क्वेश्चन आएगा आपको क्या करना है 2 से डिवाइड करते जाना है, और यहां पर आपको रिमाइंडर लिखते जाना है। ऑब्वियसली अगर आप 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर या तो 0 आएगा या 1 आएगा, तो वो आपको यहां पर लिखते जाना है।
पर ध्यान रखिएगा जब आप आंसर लिखिएगा तो आपको बैक साइड से लेना है, ठीक है। 1001 फिर उसके बाद 000 इस तरीके से, ठीक है। क्लियर है। अब हम लोग चलते हैं डेसिमल टू ऑक्टल, ठीक है। तो डेसिमल टू ऑक्टल का क्वेश्चन कैसे आएगा, जैसे मान लीजिए हम यहाँ ले लेते हैं 212, ठीक है। ये आपका डेसिमल में है और इसको आपको कन्वर्ट करना है ऑक्टल में। तो अगर ऑक्टल में कन्वर्ट करना होगा तो यहाँ पर क्या लिखा होगा, 8 लिखा होगा। तो चलिए देखते हैं। तो जब डेसिमल से बाइनरी हम कन्वर्ट कर रहे थे तो 2 से डिवाइड कर रहे थे, ठीक है। और जब हम डेसिमल से ऑक्टल में कन्वर्ट करेंगे तो हम 8 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। फॉर्मूला वही है। अगर डेसिमल टू बाइनरी कर रहे हैं तो 2 से डिवाइड करना है, डेसिमल टू ऑक्टल कर रहे हैं तो 8 से डिवाइड करना है, डेसिमल टू हेक्साडेसिमल कर रहे हैं तो 16 से करना है। तो यहाँ पर हम किससे डिवाइड करेंगे, 8 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया, 8 2 जा 16, ठीक है, 5 पर 2 तो 8 6 जा 48, तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, 4 बच जाएगा। फिर 8 3 जा 24, तो यहाँ पर क्या रिमाइंडर बचेगा, 2 बचेगा। अब यहाँ पर ये वैल्यू जो है 8 से कम आ गया, तो अब आपको आगे कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब आपको बैक साइड से लिखना है 3 2 4, तो ये आपका क्या हो गया, ऑक्टल इक्विवेलेंट हो गया किसका, 212 का। तो इसका मतलब 212 को आप ऑक्टल में ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो सेम प्रोसेस हमने किया, 8 से डिवाइड करते गए, रिमाइंडर लिखते गए, और ये जो रिमाइंडर्स है उनको हमने बैक साइड से यूज कर लिया, ठीक है। उसके बाद देखते हैं कि डेसिमल से हेक्साडेसिमल में हम कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पर हम रेंडमली कुछ नंबर ले लेते हैं, जैसे 345, ठीक है। ये किस में है, डेसिमल में है, और इसे हमें कन्वर्ट करना है हेक्साडेसिमल में, ठीक है। यहाँ पर 16 लिखा है, मतलब हमें हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो हम क्या करेंगे, 345 को 16 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। जैसे आपने देखा था बाइनरी में हम 2 से डिवाइड किए थे, ठीक है। ऑक्टल में हमने 8 से डिवाइड किया था, हेक्साडेसिमल में हम 16 से करेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो इसको डिवाइड कीजिए, तो 16 2 जा 32, 2 बच गया, 25, 16 1 जा 16, और यहाँ पर 9 आपका रिमाइंडर आ गया, ठीक है। फिर आप करिए, तो 16 1 जा 16 और 5 आपका यहाँ पर रिमाइंडर आ गया। तो इसको अगर हम ऑपोजिट साइड से देखेंगे तो क्या आएगा, 159। तो 159 जो है हेक्साडेसिमल इक्विवेलेंट है 345 का। तो इस तरीके से हम डेसिमल से हेक्साडेसिमल में कन्वर्जन कर सकते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कि बाइनरी से डेसिमल में हम कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो जैसे हम बाइनरी में कुछ नंबर ले लेते हैं, 1 1 0 0 1 1, तो हमने रेंडमली कुछ नंबर ले लिया। ये किस में है, बाइनरी में, क्योंकि इसमें 0 और 1 है। इसे कन्वर्ट करना है किस में, डेसिमल में, ठीक है। तो कैसे हम कन्वर्ट करेंगे, तो यहाँ पर क्या करना है, आपको इसे लिख लेना है 1 1 0 0 1 1, और आपको यहाँ से स्टार्ट करना है। इसको मल्टीप्लाई करना है 2 के पावर 0 से, इसको मल्टीप्लाई करना है 2 के पावर 1 से, इसको इंटू 2 का पावर 2 से, इसको मल्टीप्लाई करना है 2 के पावर 3 से, इसको मल्टीप्लाई करना है 2 का पावर 4 से, और इसको मल्टीप्लाई करना है 2 का पावर 5 से, ठीक है। तो आपको ये करना है, मतलब आपको क्या करना है, आप इस साइड से स्टार्ट करेंगे। तो 1 इंटू 2 टू दी पावर 0, फिर 1 इंटू 2 टू दी पावर 1, फिर 0 इंटू 2 टू दी पावर 2, फिर क्या है 0 इंटू 2 टू दी पावर 3, फिर क्या है 1 इंटू 2 टू दी पावर 4, और 1 इंटू 2 टू दी पावर 5। तो ये आपको लिख लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 2 टू दी पावर 5 का मतलब क्या हो गया, 32 हो गया, ठीक है। उसके बाद ये कितना हो गया, 16 हो गया, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, तो प्लस 0 प्लस 0, ये कितना हो गया, 2 हो गया, और ये कितना हो गया, 1। 2 का पावर 0 क्या होता है, 1, 1 इंटू 1 1। तो इसको आप ऐड कीजिए, तो 32 16 48 और 2 50 और 51, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 51। तो इस तरीके से आप बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्जन कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है कि आपको राइट साइड से चलना है, और 2 का पावर 0 से मल्टीप्लाई करना है, स्टार्ट करना है, फिर 2 का पावर 1 से मल्टीप्लाई करना है, फिर 2 का पावर 2 से, ऐसे आपको करते जाना है, और लास्ट में सभी को ऐड कर देना है, ठीक है। तो इस तरीके से आप बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्जन कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा, बट अगर आप बहुत सारा प्रैक्टिस कर लेते हैं तो थोड़ा आसान तरीका भी है। जैसे मैं यहाँ पर लिखता हूँ 1 1 0 0, अगर इसे मुझे जो है डेसिमल में कन्वर्ट करना होगा तो मैं इसे कोड कर लूँगा, जैसे 1, ठीक है, 2 4 8, ठीक है, 1 2 4 8,
क्यों? 2 का पावर 0 1 होता है, 2 का पावर 1 2 होता है, 2 का पावर 2 4 होता है, 2 का पावर 3 8 होता है। इसी तरह 16 32 इस तरह से लिख लेंगे। जहां 0 है उसको हटा देंगे, जहां 1 है जैसे 8 और 4 आ रहा है तो इसका आंसर क्या हो गया 12। ठीक है, तो इस तरह से कुछ शॉर्टकट भी होते हैं, पर इस शॉर्टकट को करने के लिए आपको बहुत सारा प्रैक्टिस भी पहले करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर हम चलते हैं बाइनरी टू ऑक्टल कन्वर्ट करते हैं। तो ये बहुत आसान है, यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको बाइनरी से डेसिमल कन्वर्जन आता है, ठीक है, तो आप आराम से बाइनरी टू ऑक्टल जो है कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे हम बहुत बड़ा नंबर ले लेते हैं 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1, इस तरह का कोई नंबर ले लेते हैं, ठीक है, जो कि बाइनरी में है और हमें कन्वर्ट करना है ऑक्टल में। तो हम क्या करेंगे, इस नंबर को लिख लेते हैं 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1। अब हम क्या करेंगे कि राइट साइड से 3 3 का पेयर बनाएंगे। ठीक है, 3 का हमने पेयर बनाया, 3 का हमने पेयर बनाया, 3 का हमने पेयर बनाया। अब यहाँ पर 3 हो नहीं रहा है तो अपने से 2 जीरो हम लगा देंगे। ठीक है, अब इन इंडिविजुअल्स को हम डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। तो 1 1 1 का मतलब क्या होता है 7, 1 0 0 का मतलब क्या होता है 4, 1 0 1 का मतलब क्या होता है 5 और 0 0 1 का मतलब क्या होता है 1। अभी हमने आपको कोडिंग बताया था तो उसका आप यूज कर सकते हैं। तो जैसे 1 2 4, ठीक है, 1 2 4, क्योंकि यहाँ पर इंडिविजुअल जो 3 3 डिजिट है उसको आपको कन्वर्ट करना है डेसिमल में। ठीक है, 1 2 4 और 1 2 4। तो यहाँ पर देखिए तीनों 1 है तो 4 2 6 1 7। यहाँ पर केवल ये वाला 1 है तो 4 आ गया। यहाँ पर ये और ये 1 है तो 4 + 1 5 आ गया, और यहाँ पर केवल ये 1 है तो 1 आ गया। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया 1 5 4 7। तो आपको क्या करना है, जब भी आपको बाइनरी से ऑक्टल में करना है तो आपको 3 3 का ग्रुप बनाना है इस तरीके से। ठीक है, और उनको कन्वर्ट कर देना है डेसिमल में, इंडिविजुअल 3 बिट्स को। ठीक है, तो इस तरह से आप बाइनरी से ऑक्टल में कन्वर्ट कर सकते हैं। सेम तरीका आप बाइनरी से हेक्साडेसिमल कन्वर्जन में भी यूज करेंगे। ऑक्टल में हम 3 का ग्रुप बनाते थे, बाइनरी में हम 4 का ग्रुप बनाएंगे। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर कोई भी नंबर हम ले लेते हैं रैंडमली। ठीक है, मैं डायरेक्ट लिखता जा रहा हूँ, मैं सोच भी नहीं रहा हूँ। और यहाँ पर मैं 2 लिखता हूँ और इसे कन्वर्ट करना है किसमें, हेक्साडेसिमल में। ठीक है, तो फिर से आप लिख लो इसे 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1। इसे आप क्या करना है, आपको 4 4 का ग्रुप बनाना है। पहले आपने 3 3 का बनाया था, अब 4 4 का बनाना है। यहाँ पर 2 ही बच रहा है तो अपने आप 0 डाल दीजिए। अब यहाँ पर क्या 1 0 1 1, कोडिंग हमने क्या बताया था 1 2 4 8। तो कितना हो गया 8 2 10 1 11। क्यों? क्योंकि इन्हीं में 1 है, 0 वाले को हम छोड़ देते हैं। अब यहाँ पर 8 4 2 1, तो केवल यहाँ 1 है तो 2 हो जाएगा। यहाँ पर 1 2 4 8, तो यहाँ पर देखो 2 1, तो 2 और 1 कितना हो गया 3 हो गया। तो यहाँ पर कितना हो गया 3 2, और यहाँ पर 11 आ रहा है, 11 नहीं लिखना है। बहुत सारे बच्चे यहाँ पर मिस्टेक कर देते हैं, और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा तो वहाँ पर भी ऑप्शन होगा 3 2 1 1, और बच्चे क्या कर देते इसमें टिक कर देते। ये नहीं है सही आंसर। यहाँ पर आप हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर रहे हैं तो 11 के इक्विवेलेंट क्या होता है बी होता है, क्योंकि 0 to 9 तो हम डिजिट यूज करते हैं, ए यूज करते हैं 10 के लिए और बी यूज करते हैं 11 के लिए। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा 3 2 बी। तो यहाँ पर आंसर होगा 3 2 बी। तो इस तरीके से आप बाइनरी से हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है ऑक्टल टू डेसिमल। कैसे आप ऑक्टल से डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। तो सपोज डेट यहाँ पर मैं एग्जांपल लेता हूँ 140 जो कि ऑक्टल में है और आपको कन्वर्ट करना है डेसिमल में। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, जैसे 140 है तो इसको मल्टीप्लाई करना है 8 का पावर 0 से, इसको मल्टीप्लाई करना है 8 का पावर 1 से, और इसको मल्टीप्लाई करना है 8 का पावर 2 से, और सभी को क्या कर देना है ऐड कर देना है। तो क्या हो गया 1 × 8 2, 4 × 8 to the power 1, 0 × 8 to the power 0। तो ये कितना हो गया 64, ये कितना हो गया 32, और ये 0 हो गया। तो फाइनल आंसर क्या हो गया आपका 96। तो इसका आंसर जो होगा 96 होगा। तो इस तरीके से आप ऑक्टल से डेसिमल में कन्वर्जन कर सकते हैं। तो क्या करना है आपको, मल्टीप्लाई करना है 8 to the power 0, फिर मल्टीप्लाई करना है 8 to the power 1,
फिर मल्टीप्लाई करना है 8 टू दी पावर 2, और भी नंबर होगा तो फिर 8 टू दी पावर 3, 4 ऐसे करके मल्टीप्लाई करना है और लास्ट में सभी को ऐड कर देना है। ठीक है, तो इस तरीके से आप ऑक्टल से डेसिमल में कन्वर्जन करेंगे। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि ऑक्टल से बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो ये तो बहुत आसान है, जैसे आप कोई भी नंबर ले लीजिए ऑक्टल में और इसे बाइनरी में सपोज डेट आपको कन्वर्ट करना है, तो आपको क्या करना है 2 4 7, ठीक है, तीनों को इंडिविजुअली बाइनरी में कन्वर्ट कीजिए। ठीक है, तीनों को इंडिविजुअली बाइनरी में कन्वर्ट करना है, पर 3 बिट में करना है। कितने में? 3 बिट में करना है। जैसे 7 का तो 111 होता ही है, का क्या होता है 100 होता है। ठीक है, 2 का क्या होता है 10, पर आपको यहाँ पर 2 बिट में नहीं लिखना है, आपको 3 बिट में लिखना है। तो यहाँ पर 010 लिखेंगे। सपोज डेट 1 होता तो हम लिखते 001। ठीक है, तो यहाँ पर इसका बाइनरी नंबर क्या हो गया 010 100 111। सभी को आप जो है मिक्स कर दीजिए। ठीक है, तो 2 का यहाँ पर क्या हो गया 010, 4 का हो गया 100 और 7 का हो गया 111। तो इस तरीके से आप ऑक्टल से बाइनरी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर और भी एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे सपोज डेट आपके पास है 3 4 5 7, ये ऑक्टल में है, आपको बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो क्या करेंगे आप यहाँ पर 7 को 111, 5 को 101, 4 को 100 और 3 को 011। ठीक है, तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं। तो चलिए अब देखते हैं कि ऑक्टल को आप हेक्साडेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पर हम छोटा सा नंबर लेते हैं, जैसे 56 है, ये किसमें है ऑक्टल में। ठीक है, इसको चेंज करना है आपको हेक्साडेसिमल में। तो कैसे करेंगे? तो ऑक्टल से हेक्साडेसिमल में चेंज करने के लिए आप क्या करिए, पहले ऑक्टल से बाइनरी में चेंज करें, बहुत ईजी है, और फिर बाइनरी से हेक्साडेसिमल में चेंज करें। तो 56 है, तो 56 को अगर बाइनरी में चेंज करेंगे तो क्या आएगा 6 का होगा 110 और 5 का होगा 101। ठीक है, अब ये बाइनरी में आ चुका। अब बाइनरी को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करने का क्या तरीका है कि आपको 4 4 का ग्रुप बनाना है। तो यहां पर आप 4 का ग्रुप बनाओ और फिर इधर 4 का बनाओ, तो आपको 00 लगाना पड़ेगा। तो यहां पर क्या आया 1110, तो 1110 इक्विवेलेंट किसके होता है, यहां पर कोडिंग डालिए 1 2 4 और 8, तो 8 और 4 12, 12 और 2 14, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 14। और ये क्या होता है 2, 10 किसके लिए होता है 2, तो 214, 214 का मतलब क्या हो गया 2e, तो यहाँ पर आंसर क्या हो गया 2e, क्योंकि 14 के लिए हम क्या यूज करते हैं e यूज करते हैं हेक्साडेसिमल में। तो इस तरीके से आप ऑक्टल से हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है कि ऑक्टल से आप बाइनरी में कन्वर्ट कीजिए और फिर बाइनरी से हेक्साडेसिमल में आप कन्वर्ट कीजिए। और मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि ऑक्टल से बाइनरी में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। तो ऑक्टल से बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो इंडिविजुअल डिजिट है उसको आपको बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो 6 का हो गया 110 और 5 का हो गया 101 और इनको मर्ज कर देना है। ठीक है, और उसके बाद जब बाइनरी में कन्वर्ट हो जाएगा तो फिर आप हेक्साडेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, 4 4 का ग्रुप बनाएंगे राइट साइड से। तो आराम से आप ऑक्टल से हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि हेक्साडेसिमल से डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो यहां पर मैं ले लेता हूं 5BC जो कि हेक्साडेसिमल में है, और आपको कन्वर्ट करना है किसमें, डेसिमल में। डेसिमल का मतलब हो गया 10। तो कैसे करेंगे, तो चलिए देखते हैं। तो 5BC है जो कि हेक्साडेसिमल में है। तो यहां पर आपको क्या करना है, इधर से स्टार्ट करना है C इंटू 16 टू द पावर 0, B इंटू 16 टू द पावर 1 एंड 5 इंटू 16 टू द पावर 2। अब आप सोच रहे होंगे कि सर B से कैसे मल्टीप्लाई करें। तो यहां पर आपको पता है कि हेक्साडेसिमल में B का मतलब होता है 11, ठीक है, और C का मतलब होता है 12। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए। 5 इंटू 16 स्क्वायर कितना होता है 256, और यहाँ पर 11 इंटू 16 हो गया, और यहाँ पर 12 इंटू 1, 16 टू दी पावर 0 1, तो 12 हो गया। तो आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो यहाँ पर 5 इंटू 256 क्या हो जाएगा 1280, और यहाँ पर हो गया 11 इंटू 16, तो 11 6 जा 66,
और 11 और यहाँ पर 17, 12। अब इसको ऐड कर दीजिए, 6 2 8, 7 1 8, 8 8 16, 2 3 और 1 4 और यहाँ पर 1, 1 4 6 8। तो यहाँ पर आंसर हो गया 1 4 6 8। ठीक है, तो इस तरीके से जो है आप हेक्साडेसिमल से डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि बाइनरी से डेसिमल कन्वर्ट करना है तो आपको 2 के पावर से मल्टीप्लाई करना है। अगर आप ऑक्टल से डेसिमल में कन्वर्ट कर रहे हैं तो 8 के पावर से मल्टीप्लाई करेंगे, और अगर हेक्साडेसिमल से डेसिमल में कन्वर्ट कर रहे हैं तो आप 16 के पावर से मल्टीप्लाई करेंगे और बाद में ऐड करेंगे। ठीक है, तो ये क्लियर है। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं हेक्साडेसिमल टू बाइनरी। तो ये तो बहुत ही आसान है, आप कोई भी नंबर ले लीजिए 5BAC। ठीक है, ये किस में, हेक्साडेसिमल में है, और आपको कन्वर्ट करना है किस में, बाइनरी में। तो आपको क्या करना है, जो इंडिविजुअल डिजिट्स हैं इनको कन्वर्ट करना है बाइनरी में। पर यहां पर स्टार्ट कहां से करना है, आपको राइट साइड से करना है। ठीक है, तो C का मतलब क्या होता है हेक्साडेसिमल में, 12 होता है। तो 12 को आप क्या लिखेंगे, 1100। A का मतलब क्या होता है, 10 होता है। तो 10 को आप बाइनरी में क्या लिखेंगे, 1010। B का मतलब क्या होता है, 11 होता है। तो 11 को आप बाइनरी में क्या लिखेंगे, 1011। और 5 को बाइनरी में क्या लिखेंगे, 101। पर यहाँ पर हर एक को आपको 4 बिट में लिखना है, ये ध्यान रखना है। जैसे C को आप लिख रहे हैं तो 4 बिट में लिखना है, A को लिख रहे हैं तो आपको 4 बिट में लिखना है, B को लिख रहे हैं तो आपको 4 बिट में लिखना है, और 5 को भी लिख रहे हैं तो आपको 4 बिट में लिखना है। ठीक है, तो ये जो है इसका बाइनरी इक्विवेलेंट हो गया। तो बाइनरी इक्विवेलेंट क्या हो गया, 0101, 1011, 1010 और 1100। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो गया। यहाँ पर एक एग्जांपल और ले लेते हैं, जैसे B2A। ठीक है, ये हेक्साडेसिमल में है, इसको कन्वर्ट करना है बाइनरी में। तो B2A है। ठीक है, तो A का मतलब क्या हो गया, 10। तो यहाँ पर लिखना होगा 1010। ठीक है, मतलब 10 का बाइनरी इक्विवेलेंट क्या होता है, 1010। फिर क्या है, 2 है। ठीक है, तो 2 का तो केवल 10 होता है, बट यहाँ पर आपको 2 जीरो एक्स्ट्रा देना होगा क्योंकि इसको आपको 4 बिट में लिखना है। ठीक है, इसलिए मैं ये एक्स्ट्रा एग्जांपल लिया हूं, जिससे कि आपका कंफ्यूजन दूर हो जाए। ठीक है, बी जो है वो किसके होता है, 11 के लिए होता है। तो 11 का क्या हो गया, 1011। तो आपका फाइनल आंसर क्या हो गया, 1011, 0010 और 1010। तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया। तो इस तरीके से आप हेक्साडेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे। उसके बाद लास्ट कन्वर्जन हम लोग देखते हैं, हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल। हेक्साडेसिमल से ऑक्टल में आप कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो उसके लिए हम लेते हैं A98C। ठीक है, एक रैंडमली हमने नंबर ले लिया जो कि हेक्साडेसिमल में है, और आपको कन्वर्ट करना है ऑक्टल में। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करना होगा आपको कि हेक्साडेसिमल को पहले कन्वर्ट करना होगा बाइनरी में, और फिर बाइनरी से फिर वापस आप उसे कन्वर्ट कर लेंगे ऑक्टल में, जैसे आपने ऑक्टल से हेक्साडेसिमल में किया था। तो ऑक्टल से हेक्साडेसिमल में हमने कैसे किया था, ऑक्टल से पहले बाइनरी में कन्वर्ट किया था, फिर बाइनरी से हेक्सा में किया था। उसी तरह यहाँ पर भी होगा। तो यहाँ पर क्या है, A98C। तो इसको आपको पहले बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पर हम स्टार्ट राइट साइड से करते हैं। तो C का मतलब हेक्साडेसिमल में हो गया 12। 12 को हम लिखते हैं 1100। ठीक है, 8 को हम लिखते हैं यहाँ पर 1000। ठीक है, 9 को हम यहाँ लिखते हैं 1001। ठीक है, बाइनरी इक्विवेलेंट 9 का क्या होता है, 1001। उसके बाद A का मतलब होता है 10। तो 10 को हम लिखते हैं 1010। तो हमने इंडिविजुअल जो डिजिट्स थे उसको हमने बाइनरी में कन्वर्ट कर दिया। तो इस तरीके से मैंने हेक्साडेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट कर दिया। अब हमें क्या करना है, इसे ऑक्टल में कन्वर्ट करना है। तो अब हम क्या करेंगे कि इसके 3-3 का ग्रुप बनाएंगे। बाइनरी टू ऑक्टल कन्वर्जन मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। ठीक है, तो बाइनरी से ऑक्टल में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, 3-3 का ग्रुप बनाते हैं। ठीक है, और वो भी किस तरफ से, राइट साइड से। तो यहां पर हम 3-3 का ग्रुप बनाएंगे। तो ये 3 का हो गया, फिर ये 3 का हो गया, फिर ये 3 का हो गया,
फिर ये 3 का हो गया, फिर ये 3 का हो गया, और इधर 1 बच गया तो अपने से 2 जीरो लगा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 1 0 0 का मतलब क्या हो गया 4। ठीक है, 0 0 1 का मतलब क्या हो गया 1। ठीक है, 1 1 0 का मतलब क्या हो गया 6। 1 0 0 का मतलब क्या हो गया अगेन 4। 0 1 0 का मतलब क्या हो गया 2। ठीक है, और 0 0 1 का मतलब क्या हो गया 1। तो इसका मतलब इसका ऑक्टल इक्विवेलेंट क्या हो गया 1 2 4 6 1 4। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया 1 2 4 6 1 4। तो ये जो है ऑक्टल इक्विवेलेंट है किसका हेक्साडेसिमल का। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं कि हेक्साडेसिमल से ऑक्टल में कन्वर्जन कर सकते हैं। अब मैंने आपको बोला था कि वीडियो के लास्ट में मैं कुछ बोनस टॉपिक बताऊंगा, तो वो बोनस टॉपिक है वंस कॉम्प्लीमेंट एंड टूज कॉम्प्लीमेंट। तो चलिए देखते हैं कि वंस कॉम्प्लीमेंट क्या होता है और टूज कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि वंस कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। तो वंस कॉम्प्लीमेंट के लिए आपको क्या करना है, जैसे कोई भी नंबर है, ठीक है, ये मैं रैंडमली ले लेता हूँ। ठीक है, ये कोई बाइनरी में नंबर है और इसका आपको वंस कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो क्या करना होगा, आपको इसे इन्वर्ट कर देना होगा। 1 को 0 करना होगा और 0 को 1। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये जो 1 है ये 0 हो जाएगा, ये 0 है तो ये 1 हो जाएगा, फिर 3 1 है तो 3 0 हो जाएगा, फिर ये 0 है तो 1 हो जाएगा, फिर ये 1 है तो 0 हो जाएगा, 0 है तो 1 हो जाएगा। मतलब 0 का 1 हो जाएगा, 1 का 0 हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, ये हो गया वंस कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, इसका इसका। अब देखते हैं कि टूज कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। तो यहाँ पर मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, जैसे मुझे टूज कॉम्प्लीमेंट निकालना है 1 0 1 1 0 का। ठीक है, ये बाइनरी नंबर है, इसका मुझे टूज कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो टूज कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए सबसे पहले आपको इसका वंस कॉम्प्लीमेंट निकालना पड़ेगा। तो वंस कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, 1 का 0 हो जाएगा, 0 का 1 हो जाएगा, डबल 1 है तो डबल 0 हो जाएगा और ये 0 का 1 हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, ये वंस कॉम्प्लीमेंट निकल गया किसका, इसका। अब इसमें आपको सबसे लास्ट वाला जो बिट है, ठीक है, राइट साइड में, उसमें आपको 1 ऐड कर देना है। तो क्या हो गया 1 1 0, तो यहाँ पर कैरी 1 बच गया, 1 प्लस 0 1 और 0 1 0। तो ये जो है इसका टूज कॉम्प्लीमेंट हो गया। ठीक है, तो टूज कॉम्प्लीमेंट के लिए हम क्या करते हैं, पहले वंस कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं और उसमें फिर 1 ऐड कर देते हैं। तो जब हम वंस कॉम्प्लीमेंट निकाल के 1 ऐड कर देते हैं तो उसे हम लोग बोलते हैं टूज कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, टूज कॉम्प्लीमेंट का यूज किया जाता है सब्ट्रैक्शन में। ठीक है, सब्ट्रैक्शन में जनरली हम टूज कॉम्प्लीमेंट का यूज करते हैं और टूज कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए वंस कॉम्प्लीमेंट का यूज करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको पूरा कंप्लीट नंबर सिस्टम का रिवीजन करा दिया और ये वीडियो जरूर आपके एग्जाम में हेल्प करेगा। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही रखते हैं और जस्ट मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो सब्सक्राइब कर लें और बगल में जो बेल है जरूर क्लिक करें, जिससे मेरे जितने भी नए वीडियोस हैं उनके नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू एंड गुड बाय।